ये वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमसे पूछ रहा है इस पॉलिनोमियल के जीरोस बताओ। तो यार इस पॉलिनोमियल को सबसे पहले तो ज़ीरो निकालने के लिए हम इसको ज़ीरो पुट करते हैं। अच्छा, पहली बात तो पॉलिनोमियल, अच्छा जो इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन उसमें इक्वल का साइन आता है, ठीक है। तो यानी अगर मैं इसको लिख दूं इक्वल टू ज़ीरो तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, पर अगर इक्वल का साइन नहीं है तो मतलब पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ज़ीरो निकालने के लिए पहली बात तो हम इसको ज़ीरो पुट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज़ लिखनी पड़ेगी जब भी पॉलिनोमियल का केस हो तब। अब इसके जीरोस निकालने के दो तीन तरीके हैं, हमें पता है। एक तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, जो कि मैं करूँगा नहीं, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत अजीब होता है, वो नहीं करूँगा मैं। एक है मेरा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं नहीं यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल है। और अगर आपको रूट में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना आ गया तब काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम जानबूझ के वाला मेथड ले रहे हैं। आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से भी कर लो और फिर मुझे आंसर बता देना और चेक कर लेना, ठीक है। ओके कूल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ओ सॉरी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हमें दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिसका सम होता है जो x से मल्टीप्लाइड नंबर है वो, यानी 5, और प्रोडक्ट होता है जो मेरा कांस्टेंट टर्म है -2√3, और जो x स्क्वायर से मल्टीप्लाइड नंबर है 4√3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 2 और 4 का मल्टीप्लिकेशन अलग होगा और √3 और √3 का अलग होगा, और माइनस का साइन है। तो 2 इंटू 4 होता है 8, तो ये -8, और √3 इंटू √3 होगा 3, तो ये आएगा 3, यानी ये आएगा -24, ठीक है। तो प्रोडक्ट -24, सम 5, ठीक है, रूट भूल जाओ। अब देखो मेरा सम पॉजिटिव है, प्रोडक्ट नेगेटिव है। प्रोडक्ट नेगेटिव तभी आ सकता है जब एक नंबर नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, है ना। अब क्योंकि सम मेरा पॉजिटिव है तो जो बड़ा नंबर है वो मेरा पॉजिटिव होगा, और जो दो नंबर्स हम निकालेंगे उसमें से बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा और छोटा नंबर नेगेटिव होगा, ठीक है। तभी तो मेरा सम पॉजिटिव आएगा। ओके, अब अब मुझे प्रोडक्ट 24 है, तो 24 हो सकता है 2 इंटू 12, लेकिन इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूँगा तो 10 आएगा, ये नहीं चलेगा। 4 इंटू 3 भी हो सकता है, नहीं 4 इंटू 3 थोड़ा होगा, 4 इंटू 6 हो सकता है, हाँ 4 इंटू 6 हो सकता है, पर ये भी नहीं वर्क करेगा। और क्या हो सकता है, 12 और 2, अच्छा 12 और 2 तो हो गया यार। 8 3 ज़ा, हाँ 8 इंटू 3 भी तो हो सकता है, 8 3 से होता है ना, हाँ 8 3 से 24, हाँ 8 और 3 चल गए ना। तो मैं लेता हूँ दो नंबर +8 और -3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो नंबर लिए +8 -3, तो 5x को लिखा 8x और -3x, ठीक है। अब इन दोनों में से एक तो मेरा x कॉमन है, मुझे दिख रहा है, और एक मेरा 4 कॉमन है। यहाँ पे 4√3 है और यहाँ पे 8 है, 8 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 2 बचेगा। तो 4x कॉमन निकालता हूँ, यहाँ से √3x बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा। इन दोनों में से पहली बात तो माइनस कॉमन है तो माइनस निकलेगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे √3 है, तो अगर इस 3 को लिखूँ √3 इंटू √3x -2√3, तो अब -√3 में कॉमन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ से बचेगा √3x -2, सॉरी √3x +2, क्योंकि -√3 निकाला है, कुछ ऐसे। तो ये आ गया 4x -√3 √3x +2, ज़ीरो पुट करेंगे तो ये आएगा मेरा x इक्वल टू 4x इक्वल टू √3, यानी x इक्वल टू √3/4, और ये वाला आएगा √3x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2/√3। कभी कभी यहाँ पे ये रूट को रैशनलाइज भी करके आंसर में गिवन होगा, तो देख लेना, ठीक है। -2/√3 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ओके, और √3/4 पॉजिटिव है, तो ये वाला ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। तो बी इज़ करेक्ट।